इस चौके के सहारे समय शुरुआत हुई है बाउंड्री की और 4 रन बेहतरीन अंदाज में बैकफुट पे आकर के इस चौके के सहारे ही आक्रामक तेवर जाहिर किए बल्लेबाज ने धनराज स्ट्राइक लेने के लिए। इस बार जगह बनाया, स्लैश किया गेंद को पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ। शानदार फील्डिंग, देखने लायक उम्दा फील्डिंग, इसी एफर्ट्स की दरकार होती है और इन 2 रनों के सहारे धनराज पहुंचे 6 रन पे, पारी को भी पहुंचाए 6 रन पे। आक्रामक शुरुआत देखने को मिली है। लगातार अच्छी गेंदबाजी डीजे की। डीजे लगातार इस बात को बखूबी जानते हैं, अनुभवी गेंदबाज है, वेरिएशन के सहारे और दरकार भी होती है लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में कि आप बल्लेबाज को एक जगह पे सेट गेंदबाजी न की जाए, लगातार उन्हें मुश्किल करे शॉट खेलने के लिए। और इस बार इनफील्ड के ऊपर से बेहतरीन बैकफुट पे जाकर के खेल दिया गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ। शानदार कोशिश थी लेकिन 4 रन आएंगे। फिलहाल इसी चौके के सहारे डबल डिजिट में 10 रन स्कोरबोर्ड पे पारी के पहले ओवर में। डीजे की शुरुआत बेहतर रही थी लेकिन 2 बेहतरीन चौके ने धनराज को सेट होने का अवसर दिया। और सबसे अच्छी बात कि दोनों ही ऑफ साइड में, क्योंकि ज्यादातर रणनीति के तहत गेंदबाजी की जा रही है। ऑफ साइड, ऑफ स्टंप और उसके आसपास या ऑफ स्टंप से बाहर, और अच्छी रणनीति के तहत अभी तक गेंदबाजी करने में सफल रहे। क्योंकि ज्यादातर हमने देखे हैं कि जो गेंदबाज मिडिल स्टंप या लेग स्टंप पे छोटी बॉलिंग की गई है उसका नसीहत और बड़े हिट आसानी से लगाते नजर आए हैं बल्लेबाज। अब जयेश ने बल्लेबाज बीच मैदान में स्ट्राइक लेने के लिए। तारीफ करनी होगी यहाँ के दर्शकों की, खेल के प्रति दीवानगी, शिद्दत और तन्मयता का केंद्र बना हुआ लांजी। देखना होगा इस समय बढ़िया गेंद थे। इस बार कुणाल आए हैं बॉलिंग पे, धीमी गति की ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और बीट किया बल्लेबाज को। इस समय आप इन मुकाबलों का लाइव एक्शन WDZ नेटवर्क पे बॉल इस बार गेंद को मिड विकेट की तरफ खेल दिया, कोई मौका नहीं 4 रन के लिए। सर्टिफिकेट भी होता और कुछ अच्छे मुकाम पर भी होते। कोई बात नहीं, परिस्थितियां हैं, कोशिश करते रहिए। अब जरूरी नहीं कि डिग्री से ही इंसान मंजिल हासिल कर सकता है। हुनर किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती, हालांकि जरूर रास्ते आसान हो जाते हैं। फिलहाल ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, इस बार वाइड का इशारा। इससे अतिरिक्त रन के सहारे स्कोरबोर्ड पे 15 रन पारी के दूसरे ओवर में। फिलहाल इस बार ऑफ स्टंप से एक और बेहतरीन गेंद में जिस तरीके से वेरिएशन देखने को मिल रही है, विविधता, वो देखने लायक है। और कुणाल अनुभव साफ नजर आता हुआ इनकी गेंदबाजी में। इस समय बल्लेबाज को अभी तक बांध के रखा, शॉर्ट मिड विकेट पे देखना होगा। अच्छा कॉल, बेहतर रिस्पॉन्ड किया नॉन स्ट्राइकिंग छोर के बल्लेबाज ने। और फिलहाल स्कोरबोर्ड पे अभी भी 16 रन पारी के दूसरे ओवर में। पहले ओवर से 10 रन आए थे, दूसरे ओवर में अभी तक बात करें 6 रन आए हैं। धनराज है, ये नाम का एक सितारा हॉकी में हुआ करता था, धनराज पिल्लई, लेकिन ये धनराज क्रिकेट में अपनी जौहर दिखाते हुए और साथ में जगेश खेल रहे हैं।
जागेश और धनराज की जोड़ी इस बार लीडिंग एज लेकर के, बल्ले का फेस थोड़ा पहले बंद हो रहा था, गेंद बैकपट पॉइंट की दिशा में पहुंची ऑफ साइड में 30 यार्ड्स के अंदर। जागेश के लिए थोड़ी सी मुश्किल स्थिति थी, लेकिन कैद से को मुकम्मल तरीके से हाथों में कैद नहीं कर पाए। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे नजर डाले 17 रन स्कोर बोर्ड पे। इनिंग के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 ओवर में 17 रन बना लिए हैं। बात करें पहले खेलती हुई टीम में भानेगांव मध्य प्रदेश की, और दूसरी तरफ शौर्य 11 रायपुर छत्तीसगढ़ की टीम है। शानदार आयोजन देखने को मिलता हुआ सारा श्रेय जाता है सम्माननीय हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष माननीय रमेश दिलीप भटेरे जी, जिन्होंने युवा नेतृत्व की एक नई मिसाल पेश की। कोरोना काल में भी जिन्होंने दर्शाया मानवीय संवेदनाओं को किस तरीके से अपने दिलों में लिए हुए, और बहुत जन सेवा की भावना ने पूरे बालाघाट जिले ही नहीं मध्य प्रदेश में भी एक अलग पहचान दिलाया उन्हें। और 2 ओवर में फिलहाल 17 रन। क्रिकेट के महान सत्र पे एक नई शुरुआत की कोविड के बाद देखने को मिलता हुआ 12वां संस्करण है इस टूर्नामेंट का। शानदार माहौल। अगले ओवर की आंखों देखा हाल के लिए अपने साथी राजा भाई को आमंत्रित करूंगा, आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भैया जी। बढ़िया गेंदबाजी, जैसे कि कप्तान ने पहले ही टॉस के टाइम पर बता दिया था कि गेंदबाजी में ज्यादा पकड़ बनाए हैं रायपुर की टीम ने। अगर टॉस नो गेंद का इशारा आया है, शायद और स्टेप कर बैठे थे गेंदबाज। तरुण है गेंदबाजी मार्ग पर, तेज गति के गेंदबाज है। नो गेंद थी, फ्री हिट वाली गेंद थी, बल्लेबाज को फायदा मिलता हुआ इस विकेट का। अगर गेंद फ्री हिट ना होती तो शायद जगआउट में वापस आना पड़ सकता था। धनराज को सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर पहुंचे हैं धनराज, जिनका साथ दे रहे हैं जागेश। बढ़िया बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी गेंद, करारा शॉट भी खेला है। डिप मिड विकेट की ओर जाती हुई गेंद 6 रन बाउंड्री पार करके जाएगी। इस छक्के की मदद से स्कोर में उछाल आया। 6 रन बाउंड्री के साथ स्कोर जा पहुंचा है। चौबीस रन इस छक्के की मदद से। तरुण है गेंदबाजी मार्ग पर, पहला छक्का जरूर आया इनकी गेंद पर। बढ़िया गेंद, गति में काफी ज्यादा परिवर्तन देखने मिला। पिछली गेंद थोड़ी धीमी गति की थी, लेकिन इस वाली गेंद में काफी ज्यादा ताकत लगाई गेंदबाज तरुण ने। बल्लेबाज को बीट कराया, सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाकर विराम की गेंद। 24 रन पर थमा हुआ स्कोर। बॉलिंग मार्ग पर तरुण है, तेज गति के गेंदबाज है। फिर से गति में मिश्रण, वुडलैंड की गेंद, ज्यादा उछाल नहीं इस गेंद में। विकेट कीपर के हाथों में सुरक्षात्मक ढंग से गेंद पहुंचती हुई लगातार 2 गेंदें डॉट होती हुई इस पारी की, इस चौथा ओवर चलता हुआ इस पारी का। बढ़िया गेंदबाजी तरुण की। पहले गेंद नो गेंद जरूर आई थी, उसके बाद छक्का आया। ओवर थोड़ा सा खराब होता नजर आ रहा था, लेकिन लगातार 2 गेंदें डॉट कराई। फिर से कोशिश की, जरूर फंसाया बल्लेबाज को, लेकिन काफी ज्यादा दूर नॉन मैंस लैंड पर गिरती हुई गेंद। ऑन साइड के खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन पर जो खिलाड़ी खड़े थे, काफी ज्यादा दौड़ लगाकर इस गेंद को रोकने की कोशिश की। कोशिश कामयाब जरूर हुई, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे बल्लेबाजों को। छोर बदला है, स्कोर जा पहुंचा है 25 रन इस 1 रन की मदद से। अब जागेश होंगे स्ट्राइक पर, काफी कम इन्हें स्ट्राइक मिली है इस पारी में। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ खेलने की कोशिश जरूर की थी। अंतिम गेंद निरंक जाती हुई, ओवर हुआ है खत्म। बढ़िया गेंदबाजी तरुण की। 1 नो गेंद जरूर की थी इस ओवर में, लेकिन फ्री हिट वाली गेंद का फायदा लेने नहीं दिया बल्लेबाज को। 6 रन बाउंड्री जरूर आई, उसके बाद लगातार गेंदें डॉट कराई तरुण ने। बढ़िया गेंदबाजी रायपुर की तरफ से गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है, पकड़ बनाए रखी है इस मुकाबले में। शौर्य 11 रायपुर वर्सेस भानेगांव के मध्य मुकाबला चलता हुआ 18 ओवरों का ये मुकाबला है। गेंदबाजी काफी ज्यादा तगड़ी, और धनराज को जितनी ज्यादा स्ट्राइक मिलेगी उतनी ज्यादा बाउंड्री इस मुकाबले में देखने मिलेगी। इस प्रतियोगिता के संरक्षक माननीय रमेश दिलीप भटेरे भैया, जो कि लांजी क्षेत्र की शान है, रमेश भटेरे जी
युवाओं की धड़कन है और खेल के प्रति अपना तमाम समय दिया जाता है। इनकी तरफ से बढ़िया गेंद स्क्वायर बाउंड्री की तरफ जाती हुई गेंद 4 रन बाउंड्री पार करके जाएगी। इस 4 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 29 रन। चौके की मदद से धनराज जब तक स्ट्राइक पर रहेंगे रनों की बौछार करते रहेंगे। डीजे है गेंदबाजी मार्ग पर। बढ़िया शॉट ऑन साइड में खेला स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 6 रन बाउंड्री के लिए जाता हुआ छक्का। इस मैदान में हमारे लांजी थाना प्रभारी आदरणीय डीआई महोदय, इनसे चाहेंगे कि आप मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें और इस प्रतियोगिता की शोभा बढ़ाएं। थाना प्रभारी महोदय जी से चाहेंगे कि आप मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें और इस प्रतियोगिता की शोभा बढ़ाएं। थाना प्रभारी महोदय। और ये प्रतियोगिता चलती हुई मुकाबला है शौर्य 11 रायपुर वर्सेस भानेगांव के मध्य चलता हुआ आछा चोरों का ये मुकाबला। सम्माननीय थाना प्रभारी महोदय, बहुत ही शानदार खेल से आपका जुड़ाव भी है और थाना प्रभारी महोदय का हमें बहुत सहयोग सपोर्ट मिलता है इस आयोजन में, तभी जाकर आयोजन इससे सार्थकता के नए आयाम पे है। साथ में इंद्रपाल जी मड़ावी साहब जो कि हमारे पटवारी और भानेगांव टीम के मेंटोर भी हैं, उनकी भी उपस्थिति हमें बहुत ऊर्जावान कर रही है। फिलहाल चौथे ओवर का खेल जारी, 36 रन भानेगांव ने बनाए हैं। फिलहाल डीजे बॉलिंग कमान पे शरीर से टकराई, एक क्रॉस बैटर इस समय स्विंग करना चाहते थे स्क्वायर लेग के ऊपर से, लेकिन बीट हुए बल्लेबाज धनराज है 29 रन बनाकर और जागेश खेल रहे हैं फिलहाल इस समय 5 रन पे। फिलहाल वाइड का इशारा ऑफ स्टंप से बाहर गेंद इस समय और इसे 31 रन के सहारे 37 रन। आप इन मुकाबलों का लाइव एक्शन WDZ नेटवर्क पे देख सकते हैं, पूरे देश दुनिया में प्रसारण। और बालाघाट के खेल प्रेमियों के क्या कहने। मनीष हमारे अंपायर हैं, साथ में नितिन बड़गैया जी की जोड़ी इस समय अंपायरिंग की भूमिकाओं को चरितार्थ करते हुए। बढ़िया ओवर डीजे का लगातार। अमूमन हम डीजे ब्रावो एक वेस्ट इंडीज के करेबियाई मुल्क के खिलाड़ी को कहा करते थे, लेकिन ये डीजे अपने हर फन मौला खेल से मानो अपने नाम को चरितार्थ कर रहे हैं बीच मैदान में। राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉट ऑफ द लेन गेंद इज लेग कर गेंद पहुंचे शॉट फाइन लेग की तरफ। खिलाड़ी बुश और फील्ड किया गेंद को उन्होंने इतना पर्याप्त वक्त 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों के सहारे स्कोर में इजाफा होते हुए जा पहुंचा है 4 ओवर में 39। भानेगांव के स्कोर 4 ओवर में 39 रन है इस समय। और फिलहाल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की टीम भी बड़ी सक्रियता से अपनी भूमिका अदा कर रही है। गौरव भाई बैस, राकेश भाई रामटेकर, नवीन भाई रामटेकर, दिनू विके जी, आकाश भाई, उनके से निवेदन है कि पानी पहुंचा दे बीच मैदान में। साथ ही साथ अजीम भाई, नितिन भाई, राकेश भाई, पूरी टीम।
सो वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। बेहतरीन ये मेजबानी देखने को मिलती हुई और सारा श्रेय जाता है सम्माननीय रमेश दिलीप भटेरे जी, हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष भाजपा बालाघाट और पलहाल, जिन्होंने खेल का एक बड़ा उत्सव के तौर पे इस क्षेत्र को वाकई में एक बेहतरीन सौगात दी है उन्होंने। इस बार ब्लॉक होल में गेंद थी खेला लॉन्ग ऑफ के दिशा में, फील्ड की गई गेंद 1 रन के लिए, इस 1 रन के सहारे स्कोर बोर्ड पे नजर डाले 40 रन पारी के 5वें ओवर में। बेहतरीन मुकाबला, दो शानदार टीमें आमने सामने, शौर्य 11 रायपुर वर्सेस मुकाबला भाने गांव के बीच। भाने गांव पहले टॉस जीतकर बैटिंग का डिसीजन, विकेट मिलता हुआ इस समय पहली कामयाबी पारी के 5वें ओवर में 40 रन पे अपना पहला विकेट गंवा दिए हैं। और मैदान के देखिए आप किस तरीके से दर्शकों की धीरे धीरे मौजूदगी इस आयोजन को और खूबसूरत बनाने वाली है। आज ये दूसरा दिन है इस आयोजन का। कट बिहाइंड आउट होकर पवेलियन में जाएंगे और आपको बता दें पूरे हिंदुस्तान के नामचीन सितारे इस टूर्नामेंट में खेलेंगे और पूरा भारत एक मंच पे नजर आएगा आपके लांझी में। हमारे इस आयोजन में सम्माननीय रमेश भटेरे जी के साथ साथ आलोक भैया और उनकी टीम, युवा टीम ने भी एक शानदार कार्य किए हैं। फिलहाल यही वजह है कि आज इतना बेहतरीन आयोजन। फिलहाल 4 रन के लिए फिलहाल 44 रन पारी के 5वें ओवर में इस ओवर की अगली गेंद देखना होगा। गेंद इस समय हवा में है, शॉर्ट चक्करों पे आसान सा कैच और पवेलियन की तरफ बल्लेबाज को जाना होगा। इस समय बड़ी कामयाबी। फिलहाल 44 पे 2। 1 सेकंड डीजे वाले भैया, डीजे वाले भैया। फिलहाल इस बार गेंद हवा में, एक और मुश्किल में होंगे बल्लेबाज। आसान सा कैच एक बार फिर से सौरभ का। लगातार निरंतर विकेट गंवाती हुई टीम और देखिए इस समय मुश्किलों का दौर अब शुरू होता हुआ भाने गांव के लिए। और आपको बता दें हमारे आयोजन समिति ने दर्शकों के लिए भी पानी की विशेष व्यवस्था की है। आपको वो लॉन्ग ऑन का जो इलाका है वहां से आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि बढ़ती हुई गर्मी में पानी की तलब ज्यादा हो जाती है। और ऐसे में तारीफ करनी होगी हमारे आयोजन समिति की पूरी टीम, सम्माननीय रमेश भटेरे जी, हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष और साथ ही साथ पूर्व एमएलए, जिन्होंने 25 सालों में विधायक बनकर के एक युवा नेतृत्व को परिभाषित किया अपने सामर्थ्य से। और उनकी कुशल कोशिशों ने इतने खूबसूरत क्षण दिए हैं। 44 पे 3 इस समय। दीपक आए हैं नए बल्लेबाज इस समय खेलने के लिए। अच्छी गेंद आखिरी लम्हों में बल्ले के निचले हिस्से से टकराई गेंद पॉइंट की दिशा से फील्ड की गई। सौरभ कबोज से आकर के ओवर की समाप्ति हुई है। फिलहाल 5 ओवर की समाप्ति के बाद भाने गांव 45 पे 3 विकेट गंवा दिए हैं।
5 ओवर में 45। ये ओवर बहुत ही बॉलिंग के लिहाज से शानदार ओवर देखने को मिला, 2 बेहतरीन कामयाबी दिलाए और यही वजह है कि रनों में थोड़ी गिरावट नजर आ रही है। खूबसूरत ये आयोजन, अभी तो अंगड़ाई है, आगे अभी लड़ाई है। कहते हैं कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। बेहतरीन ये सार्थक बट ये बात सटीक है, सम्माननीय हमारे रमेश भैया और उनके युवा नेतृत्व में बैठती है। फिलहाल 5 ओवर में 45 पे 3 है। आखिरी 3 ओवर का खेल पहले इनिंग में आना बाकी है और देखना होगा 3 ओवर्स में और कितने रन भाने गांव की टीम बना पाएगी, क्योंकि शौर्य 11 रायपुर एक सशक्त टीम है बॉलिंग बैटिंग के लिहाज से, लेकिन भाने गांव वापसी करने की क्षमता मद्दा रखती है। टीम कभी भी 1-2 बड़े ओवर आए, अगर टीम पहुंचती है 100 के आसपास तो एक चुनौतीपूर्ण टोटल हो सकता है। भोले आए हैं इस समय गेंदबाजी कमान पे, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, टीप विकेट, स्क्वायर लेग। और इस बार इसी चीज की मैं बात कर रहा था, गेंद को पहुंचा दिया मिड विकेट के ऊपर से, दर्शनीय ये लाजी प्रीमियर लीग मैक्सिमम, शानदार छक्का, 50 कम्स अप। और हमारे युवा हृदय सम्राट सम्माननीय रमेश भटेरे भैया के ही नेतृत्व में आयोजन सार्थकता के नए मानक पे है और जिन्होंने युवा नेतृत्व को अपने सामर्थ्य से अलग तरीके से परिभाषित किया है। पूरे प्रदेश में युवा नेतृत्व की और लांजी की आन बान शान हमारे रमेश भटेरे जी, ओजस्वी जिलाध्यक्ष का आगमन मुख्य मंच पे धीरे धीरे बढ़ते हुए, और कल भैया की आत्मीयता हमने देखी थी, युवाओं के बीच से स्वयं खेल करके उनका हौसला बढ़ाया उन्होंने। और आपको बता दें कोरोना काल में जिन्होंने मानव सेवा की मिसाल पेश की थी, ऐसे व्यक्तित्व का नाम है समाज रूहे रवां। इस कार्यक्रम के फिलहाल 51 पे 3 इस समय पारी के 6ठे ओवर में शानदार माहौल, खेल कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ। इस प्रतियोगिता के संरक्षक बड़े भैया आदरणीय रमेश दिलीप भटेरे जी का आगमन हो चुका है। इन्हीं के साथ में पहुंचे हैं आलोक चौरसिया जी और इन्हीं के साथ में हमारे बीच में उपस्थित है अतिथि के रूप में हीरा चंदा सटकर जी। आप तमाम अतिथि गणों का इस क्रिकेट कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। इस प्रतियोगिता, इस मुकाबले की शोभा बढ़ाने के लिए पहुंच चुके हैं आदरणीय रमेश दिलीप भटेरे जी। देखना होगा रमेश भैया ने वाकई में इस क्षेत्र में क्रिकेट की एक वाकई में परिभाषित किया है एक खेल के मानचित्र पे। और सम्माननीय बाबूजी दिलीप भटेरे जी की स्मृति में यह आयोजन का 12वां वर्ष है। लगातार 12 सालों से कहते एक दशक में एक पीढ़ियां जवान हो जाया करती है। फिलहाल लॉन्ग ऑफ के दिशा में कैच कर लिए गए, खूबसूरत कैच वहां पे, बेहतरीन विकेट मिलता हुआ एक और। मुकाबला 2 बड़ी टीमों का है। भाने गांव पहले बैटिंग करते हुए शौर्य 11 रायपुर के खिलाफ, और इस टूर्नामेंट का आयाम इतना बड़ा है, 2,51,000 बात करें 2,50,000 रुपए इनामी राशि, 2.5 लाख पहला पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार 1.5 लाख, तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपए और चतुर्थ पुरस्कार 50,000। अमूमन सिर्फ 2 पुरस्कार देखने को मिलते हैं टूर्नामेंटों में, लेकिन ये रमेश भैया का व्यापक और समृद्ध नेतृत्व का ही एक नतीजा है कि 4 पुरस्कारों से नवाजा जाना है इस टूर्नामेंट में। फिलहाल नए बल्लेबाज अब आए हैं खेलने के लिए। निखिल 51 रन बना लिए हैं भाने गांव ने 4 विकेट पे। लोअर फुल टॉस फायदा नहीं उठा पाए उसका, फील्ड की गई गेंद शॉट फाइन लेग पे। देखिए आप जर्रे जर्रे में रोमांच का साक्षी बनता हुआ दादा कोटेश्वर महाराज की ये पावन धारा, मां लंचकाई के इस बेहतरीन लांझी की यह विरासत है खेल में। लॉन्ग ऑन के दिशा में गेंद हल्की से मिसफील्ड, और ऐसा हमारा ओजस्वी नेतृत्व सम्माननीय रमेश भैया के रूप में जो युवाओं को उत्सव के एक अवसर देते हुए। फिलहाल 52 पे 4 है इस समय भाने गांव का। बीच मैदान में गज्जू और साथ में बल्लेबाजी कर रहे निखिल।
बढ़िया गेंद, इस बार क्रॉस पैटर्न स्विंग करना चाहते थे। ओवर की समाप्ति हुई है 6 ओवर में 51 रन। 52 रन है 4 विकेट के नुकसान पे। आखिरी अब 2 ओवर का खेल पहले इनिंग में आना बाकी है भाने गांव के लिए, और भाने गांव की टीम देखना होगा कितने रनों की चुनौती पेश करेगी शौर्य 11 रायपुर के खिलाफ। मुकाबला दिलचस्प है। आज दर्शकों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है और दर्शकों के लिए विशेष तौर पे पानी की भी व्यवस्था की गई है। लॉन्ग ऑन की दिशा है जो वहां पे, और ये आयोजन कितना समृद्ध, कितना विराट और कितना खूबसूरत है। इस आयोजन का आयाम और आभा मंडल कितना समृद्ध है, इस बात की वानगी इसी में निहित और समाहित है। मैं विकास, ये आवाज आप ओलंपिक खेलों में और रेडियो पे भी सुन चुके हैं। रमेश भैया के स्नेह ने भोपाल से हमें खींच लाए हैं और बहुत शानदार माहौल इस समय। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन, बॉल पहुंचाई जाए, देखना होगा। कितने लोगों की लगन मेरी माता रानी से लगी है, जरा सच्चे हाथ खड़े करके बताएं। झूठ बोलना पाप है नदी किनारे। फिलहाल खेल कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ। स्कोरबोर्ड पे इस समय 52 रन है। जबरदस्त आयोजन इस समय अंतर्राज्यीय टूर्नामेंट स्वर्गीय दिलीप भटेरे जी की स्मृति में, और जिस खूबसूरती से आयोजन आगे बढ़ता हुआ, हमारे अंपायर नितिन जी और साथ में है मनीष जी की जोड़ी इस समय बढ़िया अंपायरिंग देखने को मिली अभी तक, और पूरी टीम, हमारे स्कोरर भी बधाई के पात्र नवीन रामटेके जी और रामटेकर जी और पूरी टीम, और सारा श्रेय इन तमाम चीजों को एक बिंदुओं में, एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है सम्माननीय रमेश भटेरे जी, हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष जी ने। फिलहाल गेंद इस समय बाउंड्री लाइन की तरफ देखना होगा थर्ड मैन की दिशा से। जब तक गेंद फील्ड की जाए दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज पलटे। इन 2 रनों के सहारे 54 रन स्कोरबोर्ड पे। हम बात करें कोटेश्वर दादा की पावन धारा, इस समय बात करें लांझी से लाइव है, और क्या खूबसूरत ये तस्वीरें खेल के मैदान में। लोअर फुल टॉस खेल दिया गेंद को इस समय बाउंड्री लाइन से बाहर लॉन्ग ऑन की दिशा से 6 रन के लिए। ये सारा श्रेय जाता है सम्माननीय रमेश दिलीप भटेरे जी के हमारे यशस्वी नेतृत्व को। और देखिए मैदान कितना भव्य है। ये आसपास में देखें वृक्ष और ऊंची ऊंची पहाड़ियां। बालाघाट बहुत समृद्ध है, प्रकृति ने बहुत नवाजा है इस क्षेत्र को, और बालाघाट का लांझी इस समय मेजबानी करता हुआ। जहां रमेश भैया जैसा ओजस्वी नेतृत्व हो तो तस्वीरें इतनी रोमांचकारी और इतनी शानदार क्षणों के हम साक्षी बन रहे हैं। 60 रन स्कोरबोर्ड पे पारी के समय 7वें ओवर का खेल जारी। जबरदस्त माहौल इस समय खेल के लिए। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बिल्कुल समीप स्थित यह जिला है, और खूबसूरत शॉट 4 रन के लिए मिड विकेट की दिशा से। लगातार रन आ रहे तेज गति से इस ओवर में। 64 रन 4 विकेट पे पारी के 7वें ओवर का खेल जारी। मुख्य मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं लांझी के आन बान शान हम सभी के युवा हृदय सम्राट सम्माननीय रमेश दिलीप भटेरे जी, पूर्व एमएलए वर्तमान यशस्वी जिला अध्यक्ष बालाघाट, और युवा नेतृत्व का एक चमकता सितारा इस समय मुख्य मंच को सुशोभित कर रहे हैं रमेश भटेरे साहब। इस बार ऑपोजिशन से बाहर गेंद बीट किया बल्लेबाज को पूरी तरीके से। शानदार गेंदबाजी। बैटिंग कर रहे हैं निखिल 13 रन पे, और बॉलिंग कमान पे है सनी। पारी का ये 7वां ओवर। 2 बड़ी टीमों का मुकाबला, रायपुर वर्सेस भानेगांव पहले खेलते हुए। इस बार टॉपिश लगा बल्ले का, देखना होगा लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी वुसोर। आसान सा कैच इस समय, और निखिल का विकेट गंवा दिया है इस समय। बात करें हम बालाघाट के लांझी से लाइव।
फिलहाल 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे है इस समय 64 रन 5 विकेट पे भाने गांव का। देखना होगा इस समय कितने रनों की चुनौती आखिरी ओवर की अब शुरुआत होती हुई। नए बल्लेबाज बीच मैदान में लक्की और गज्जू की जोड़ी बीच मैदान में इस समय। तरुण आए हैं बॉलिंग कमान पे, शानदार गेंद कट बिहाइंड आउट होकर पवेलियन में। राजा स्ट्राइक लेने के लिए 64 रन 6 विकेट पे क्या वापसी की है रायपुर ने, देखने लायक। इस समय शानदार गेंदबाजी का परिचय दिया है तमाम गेंदबाजों ने। इस बार जरूर स्लैश किया बिरेंद्र सहवाग के अंदाज में, बैकफुट पे खींचे चले गए, बॉडी पे ट्रांसफर किया था गेंद को थर्डमैन की दिशा से। आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को सिद्धेश्वर मंगल भवन लांझी में समय 11 बजे एक भव्य एक विराट आयोजन में हमारे मातृशक्ति के सम्मान में माननीय हम सभी कई बार हृदय सम्राट एवं तरुणाई के मालिक रमेश बटेरे जी पूर्व विधायक ने एक विराट आयोजन हमारे मातृशक्ति के सम्मान में रखा है। स्थान सिद्धेश्वर मंगल भवन लांजी, समय 11 बजे आप याद रखें और आप सभी कार्यक्रम में पधार करके उस कार्यक्रम को और ऐतिहासिक बनाएंगे। 8 मार्च मातृशक्ति के सम्मान में सम्माननीय रमेश भैया बटेरे साहब ने एक विराट आयोजन की संकल्पना की है और उस संकल्पनाओं को साकार होते हम देखेंगे। फिलहाल 69 रन 6 विकेट पे पारी के 8वें ओवर का खेल जारी। आखिरी ओवर है, देखना होगा कितने रन की चुनौती भाने गांव देती है। इस बार खींचे हुए चले गए, ये ताकत नहीं है नजाकत है। 4 रन के लिए थर्डमैन की दिशा से सिर्फ टाइम किया इस शॉट को। फिलहाल इस चौके के सहारे स्कोरबोर्ड पे बात करें 73 रन 6 विकेट पे, ये चौके ने जरूर थोड़े लक्की के आत्मविश्वास और एक सम्मानजनक लक्ष्य की तरफ भाने गांव की टीम बढ़ती हुई। तो एक बार फिर से आपको स्मरण और याद रहे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को स्थान सिद्धेश्वर मंगल भवन लांजी में 11 बजे एक ऐतिहासिक विराट आयोजन। फिलहाल इस समय नो बॉल का इशारा, फ्री हिट होगी, नो बॉल करार दिया अंपायर ने। और बात करें इस समय अतिरिक्त रन के सहारे 74 रन बना लिए हैं भाने गांव ने। जर्रे जर्रे में रोमांच के केंद्र में है इस समय लांजी का ऐतिहासिक यह मैदान। बार-बार सजन है स्वर्गीय दिलीप बटेरे जी के स्मृति में पूर्व कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश शासन सुचिता के अनुशासन के परिचायक थे और बाबूजी की स्मृति में यह आयोजन। और वही सहजता, वही सरलता, वही विनम्रता और वही नेतृत्व की चमक रमेश भैया के अंदर है। बाबूजी की छवि प्रतीत होती है जितना मैं बुजुर्गों से सुनते आया हूं। और फिलहाल इस समय 75 रन बना लिए हैं पारी के। इस समय 8वें यानी कि आखिरी ओवर का खेल जारी है भाने गांव। राजा स्ट्राइक पे है, 5 रन बना करके खेल दिया गेंद को इस समय डीप वाइड मिड विकेट की तरफ। गेंद जब तक फील्ड की जाए डग आउट में देखना होगा थ्रो कितना खूबसूरत इस समय, विकेट मिलेगा आखिरी गेंद पे। दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, 1 रन जरूर यहां से काउंट होगा।
तो फिलहाल पहले खेलते हुए भाने गांव ने बात करें यहां से 76 रन बनाए हैं, 77 रन की चुनौती दी है। फिलहाल ये कारवां ये जारी रहेगा क्योंकि हृदय सम्राट सम्माननीय रमेश भैया ने वाकई में लांझी के इस हमारे आन बान शान युवा नेतृत्व को परिभाषित किया अपने सामर्थ्य से। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लाइव एक्शन हमारे साथ ही राजा भाई जुड़ेंगे आगे के कुछ ओवर्स की आंखों देखा हाल के लिए। दर्शकों से चाहेंगे कि आप दर्शक दीर्घा में अपनी जगह बनाए रखें। मुकाबला अभी भी शुरू है, कुछ वक्त का अंतराल लिया गया है। 8 चोरों का ये मुकाबला शोर 11 रायपुर वर्सेस भानी गांव के मध्य खेले जाने वाला मुकाबला। पहले टॉस जीतकर भानी गांव ने बल्लेबाजी का निर्णय लिया था, जिसमें 8 ओवर की गेंदबाजी में 77 रन बनाए। अच्छी बल्लेबाजी की शोर 11 रायपुर के मुकाबले में। कुछ करिए बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हो कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए शक दे पतंगों में भिड़ती उमंगों में खेलों के मेलों में पल खाती रेलों में गन्नों के मीठे में खद्दर में छींटे में
ढूंढो तो मिल जाए तब का वही तो में रंग है समाज निखरे और खुल के आज बिखरे मन जाए ऐसी होती रग रग मचल के बोली दस है ना बस है जी जिद है तो जिद है जी किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हर कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए शक दे हो शक दे इंडिया 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 स्वर्गीय दिलीप भटेर जी की स्मृति में आयोजित अंतरराज्यीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का ये 12वां सत्र, दूसरा दिन, दूसरा मुकाबला भानीगांव वर्सेस शोर 11 रायपुर के मध्य चलता हुआ, जिसमें भानीगांव ने पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 77 रनों का लक्ष्य दिया है शोर 11 रायपुर को 48 गेंदों में। देखना होगा कि रायपुर कितने ओवर में इस लक्ष्य को लांघ पाती है। बढ़िया गेंदबाजी रही, जैसा कि शुरुआत में टॉस के वक्त कप्तान ने पहले ही कह दिया था कि गेंदबाजी में ज्यादा दमखम रखती है रायपुर। अब देखना होगा कि बल्लेबाजी में कितना दम, कितना हुनर दिखा पाएगी इस मैदान में, इस प्रतियोगिता में। 12वां सत्र है, दूसरा दिन है, दूसरा मुकाबला, बढ़िया मुकाबला। और इस मुकाबले में जो टीम विजेता रहेगी उसे आज और एक मुकाबला खेलना होगा, जो कि तुमाड़ी बॉयज बालाघाट के साथ होगा मुकाबला। आज का पहला मुकाबला जो हुआ था तुमाड़ी बॉयज बालाघाट वर्सेस प्रशांत 11 बोलेगांव के मध्य, जिसमें तुमाड़ी बॉयज ने 67 रनों से जीत हासिल करी थी 8 ओवर के इस मुकाबले में। अब देखना होगा कि इस 8 ओवर के दूसरे मुकाबले में भानेगांव वर्सेस शोर 11 रायपुर के मध्य कौन सी टीम इस प्रतियोगिता में अपनी जीत हासिल करती है, और आज का तीसरा मुकाबला कौन कौन सी टीमें खेलेगी ये देखना बाकी। दर्शकों की भीड़ बढ़ती हुई इस 12वें सत्र के दूसरे दिन में काफी ज्यादा उत्साहित दर्शक दिखाई दे रहे हैं। आप तमाम दर्शकों को कमेटी की तरफ से महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, और इस मैदान में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। इस प्रतियोगिता के संरक्षक युवा जिला के हृदय सम्राट माननीय रमेश दिलीप भटेरे जी, जिनके संरक्षण में, जिनके नेतृत्व में इतना बड़ा आयोजन पहली बार इस क्षेत्र में किया जा रहा है। स्वर्गीय दिलीप भटेरे जी की स्मृति में आयोजित अंतरराज्यीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता, जिसका प्रथम पुरस्कार है 2,50,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 1,50,000, तृतीय पुरस्कार 1,00,000, चतुर्थ पुरस्कार 50,000 रुपए। ज्यादातर टूर्नामेंट्स में हमें 2 ही इनाम देखने मिलते हैं, लेकिन पहली बार लांजी क्षेत्र में ऐसा मुकाबला, ऐसी प्रतियोगिता हो रही है जिसमें 4 इनाम देखने मिल रहे हैं। किसी भी टीम को निराश होने की जरूरत नहीं है। जो 4 टीमें सेमीफाइनल में इंटर करेगी वो चारों इनाम की हकदार रहेगी, चारों टीमें। और इन इनामों के अलावा भी इस प्रतियोगिता में और भी इनामी खिताब रखे गए हैं। मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर का भी खिताब रखा गया है। और ये मुकाबला शुरू होता हुआ भानीगांव वर्सेस शोर 11 रायपुर के मध्य चलता हुआ मुकाबला 48 गेंदों में 77 रनों की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए शोर 11 रायपुर को। और इस मुकाबले के निर्णायक मनीष तकरे जी और नितिन बड़घैया जी, जो कि निर्णायक की काफी अच्छी भूमिका निभाते हैं। टेनिस बॉल के बढ़िया क्रिकेटर हैं दोनों ही।
क्षेत्रीय खिलाड़ी, क्षेत्रीय निर्णायक, रुंटाने की कोई जरूरत नहीं है वैसे, और अच्छे निर्णायक है तो बढ़िया भूमिका निभाएंगे इस बड़े टूर्नामेंट में। बड़ा निर्णय लेना होगा, लाइव देखे जा सकते हैं निर्णायक। घरों में बता दें कि आप WDZ नेटवर्क ऑन करें और हमें लाइव देखें। तमाम दर्शकों को बताएंगे कि WDZ नेटवर्क पर आप इस मुकाबले को लाइव देख सकते हैं, घर बैठे इस प्रतियोगिता का आनंद ले सकते हैं तमाम दर्शक, और दर्शक दीर्घा में उत्साह और भीड़ उमड़ती हुई। हमारे स्कोरर नवीन रामटेकर जी, जहां कहीं भी हो, अगर आपका स्वल्पहार हो चुका हो तो आप कमेंट्री बॉक्स में पहुंचकर अपने स्कोरर की भूमिका को पूर्ण करें। आज के इस मुकाबले में नवीन रामटेकर जी, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो अपने मचलते हुए कदमों को कमेंट्री बॉक्स तक लाए और अपनी भूमिका पूर्ण करें। स्कोरर है नवीन रामटेकर जी। बॉल की मांग की है अंपायर ने, मनीषत करे उनका साथ देते हुए नितिन बड़घैया जी, लांजी क्षेत्र के जाने माने अंपायर है और बढ़िया भूमिका निभाते हैं। स्क्रीन पर खुद को काफी ज्यादा देखते हैं कि कब कब मैं स्क्रीन पर दिखाई देता हूं, और तमाम कैमरामैन से चाहेंगे कि आप कमेंट्री बॉक्स की तरफ भी अपना रुख कर दिया करें ताकि हम लोगों के घर वाले भी लाइव हमें देख सके। और ये मुकाबला शुरू होता हुआ भानेगांव वर्सेस शौर्य 11 रायपुर के मध्य चलता हुआ मुकाबला। बड़ी टीमें, क्षेत्र की बड़ी टीम भानेगांव, वैसे ही अंतरराज्यीय टीम रायपुर शौर्य 11 ने इस प्रतियोगिता में शिरकत की है। इस दूसरे दिन का पहला मुकाबला खेलने के लिए, दूसरा मुकाबला खेलने के लिए देखना होगा कि इस मुकाबले में किस टीम को जीत हासिल होती है और कौन सी टीम आज का तीसरा मुकाबला खेलेगी। बड़े मुकाबले होने अभी बाकी है, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही बड़े बड़े मुकाबले इस प्रतियोगिता में देखने मिलेंगे। वैसे ही बता दें कि तमाम दर्शकों को कि टेनिस क्रिकेट के तमाम बड़े सितारे इस मैदान में देखे जाएंगे। आगे घनश्याम मकबूल और उस्मान पटेल, कृष्णा सातपुते, जिन्हें आप YouTube पर लाइव देखा करते थे, उन्हें लांजी की धरा पर पहली बार देखा जा सकता है इस प्रतियोगिता में। इस प्रतियोगिता को विराट स्वरूप देने के लिए मैच। अरे क्या बजा रहे यार? नंबर है क्या आपका? आगे आगे ना। 16 मैच चालू हो जाएंगी तो आगे और ये मुकाबला शुरू होता हुआ थोड़ा सा विलंब करेंगे। निर्णायक से चाहेंगे कि आप थोड़ा सा रोक कर रखें, लाइव स्कोरिंग थोड़ी सी। रायपुर का एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दे। नीलेश है स्ट्राइक पर, सलामी बल्लेबाज उनका साथ दे रहे हैं। सौरभ नानी स्ट्राइक पर, राजा है सलामी गेंदबाज। भानेगांव की तरफ से बढ़िया गेंदबाजी, धीमी गति गेंद बल्लेबाज के सामने टिप्पा कराया। फुल लेंथ की गेंद थी, बल्लेबाज ने बेहतरीन तरीके से सम्मान दिया इस गेंद को। ऑन साइड में ड्राइव लगाया था, एक रन से खामोश होंगे दोनों ही बल्लेबाज। शोर परिवर्तन करने में सफलता हासिल की दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छा सम्मानजनक शॉट खेला था। बढ़िया शॉट स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ से, शेरन बाउंड्री पार करके जाएगी गेंद पिछली ऑफिस में। बढ़िया शॉट, ताकत भरा शॉट देखने मिला। बल्लेबाज सौरभ के बल्ले से पहली गेंद इनके हिस्से में आई थी और पहली ही गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया है सौरभ ने। बढ़िया बल्लेबाजी, आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं शौर्य 11 रायपुर के बल्लेबाज।
काफी ज्यादा दूर पहुंचाया है गेंद को, थोड़ा सा विलंब हो सकता है गेंद को आने में। गेंद को थोड़ा सा धीमी गति से छोड़ा था गेंदबाज राजा ने और खूबसूरत तरीके से जजमेंट किया बल्लेबाज सौरभ ने। फुलेन की गेंद बल्लेबाज के रडार में गेंद आई, ऑन साइड में खेला, स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ से 6 रन बाउंड्री पार की और इस 6 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। 2 गेंदें हुई अब तक। अब देखते हैं कि आगे की गेंदबाजी में कितनी बाउंड्री आएगी इस मुकाबले में। शौर्य 11 रायपुर वर्सेस भानेगांव के मध्य चलता हुआ ये मुकाबला स्वर्गीय दिलीप भट्टेरे जी की स्मृति में आयोजित अंतरराज्यीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का ये 12वां सत्र, दूसरा दिन और दूसरा मुकाबला। और इस दूसरी पारी का पहला चौका आता हुआ बल्लेबाज सौरभ के बल्ले से। ताकत भरे शॉट खेलने में माहिर बल्लेबाज सौरभ। क्या खूबसूरत तरीके से बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। अंतिम क्रम तक बल्लेबाज गेंद पर निगाहें अपनी जमाए रखते हैं और जब बल्लेबाज के रडार में गेंद पहुंचती है पूरी तरीके से ताकत बल्ले पर झोंक देते हैं और गेंद को बाउंड्री के पार करने में कामयाबी हासिल करते हैं बल्लेबाज सौरभ। लगातार 2 बाउंड्री एक ही दिशा पर खेली बल्लेबाज सौरभ ने 11 रन स्कोर पहुंचाया है। 3 गेंदें हुई अब तक इस पहले ओवर की दूसरी पारी की। ओवर पिच गेंद जाएगी डिप में गई जाएगी बाउंड्री के पार। 6 रन तो मिलेगा भैया, बढ़िया बल्लेबाजी और गेंद की मांग की निर्णायक नितिन बरगैया ने। काफी ज्यादा दूर जा चुकी है गेंद। चार गेंदें 3 बाउंड्री, लगातार बाउंड्री लगाने में माहिर है बल्लेबाज सौरभ। लगातार तीनों बाउंड्री ऑन साइड पर खेली है, धीमी गति की गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। और बल्लेबाजों को बता दें कि आपको नई गेंद ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब तक 4 ही गेंदें हुई है इस पारी की। दूसरी पारी में 4 गेंदें खत्म हुई, 3 बाउंड्री लगातार आ चुकी, 2 छक्के 1 चौका 1 सिंगल आया है और स्कोर जा पहुंचा है 15 रन इन बाउंड्रीज की मदद से। अब देखना होगा कि बची हुई 2 गेंदों पर क्या 2 बाउंड्री आ सकती है सौरभ के बल्ले से। जैसे ही स्ट्राइक मिली है सौरभ को, अपनी आक्रामक पारी खेलने में सक्षम हुए हैं सौरभ बल्लेबाज। अपना पूरा हुनर बिखेरा है इस लांजी के छोटे मैदान में, बड़ा पराक्रम दिखाने में माहिर बल्लेबाज सौरभ। शौर्य 11 रायपुर के सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर अपनी बल्लेबाजी का हुनर दिखाते हुए राजा है गेंदबाजी मार्ग पर। पहला ओवर इन्हें थमाया है कप्तान भानेगांव की तरफ से। देखना होगा बची हुई 2 गेंदें क्या डॉट करा पाएंगे बल्लेबाज सौरभ को, या फिर 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री और लगाएंगे सौरभ। बल्लेबाज है स्ट्राइक पर। बढ़िया गेंद, धीमी गति की गेंद हवा में जरूर और बढ़िया कैच। जजमेंट कवर पर खड़े फील्डर ने इस गेंद को अंतिम तक देखा, गेंद को हवा में ही परख लिए थे फील्डर ने और सौरभ को वापस जाना होगा। बढ़िया कैच का जजमेंट, राजा को सफलता मिली। भले ही 3 बाउंड्री आई लेकिन एक बड़ी सफलता हासिल की राजा ने। इस मुकाबले में ऐसा विकेट लेना आम बात होती नहीं है। बड़ा मुकाबला भानेगांव वर्सेस शौर्य 11 रायपुर के मध्य चलता हुआ। शौर्य 11 रायपुर ने काफी ज्यादा देर लगा दी थी भानेगांव के सलामी बल्लेबाजों को आउट करने में, लेकिन भानेगांव के खिलाड़ियों ने जरा भी देरी नहीं लगाई। पहले ओवर में भले ही बाउंड्री आई लेकिन पहले ही ओवर में सलामी बल्लेबाज को चलता किया है डगआउट की तरफ। अब दूसरे बल्लेबाज, तीसरे नंबर के बल्लेबाज मैदान पर पहुंचते हुए योगा आए हैं नए बल्लेबाज। रिवर्स शॉट की कोशिश की है नीलेश ने, काफी तगड़ी अपील जरूर की थी गेंदबाज राजा ने। ओवर हुआ है खत्म, 6 गेंदें समाप्ति हुई इस दूसरी पारी की। स्कोर जा पहुंचा है 17 रन, 6 गेंदें 1 विकेट का नुकसान हुआ है शौर्य 11 रायपुर को।
6-7 ओवर आना बाकी इस पारी में। 8 ओवरों का मुकाबला चलता हुआ 77 रनों का लक्ष्य है। क्या बोल रहा है? गाड़ी खरीद लिया तो सारा पैसा उसमें घुस जाएगा, अपन फिर से गरीब हो जाएंगे ना, दोबारा मजदूर बनना पड़ेगा। 48 गेंदों में 77 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब देखना होगा कि नई गेंदबाजी की कमान किस गेंदबाज के हाथ में देंगे भाने गांव के कप्तान। मनोज आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर, कमान संभाली है। दूसरे ओवर की पावर प्ले वाला ओवर है। बंधन वाले ओवर में गेंदबाजी करना आसान होता नहीं है। टेनिस बॉल है, ताकत भरी गेंदबाजी जितना ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे गेंदबाज। सीमेंटेड पिच ब्रेथ पिच मानी जाती है गेंदबाजों के लिए, बल्लेबाज को फायदा मिलता है इस पिच में। लेकिन तेज गति के गेंदबाज और वेरिएशन वाले गेंदबाज इस मैदान पर निखर जाते हैं और अपना नाम इस मैदान पर, इस क्षेत्र में छाप छोड़ जाते हैं अपनी। योगा है स्ट्राइक पर, नीलेश उनका साथ दे रहे हैं। नॉन स्ट्राइक पर मनोज है गेंदबाजी मार्ग पर। पहली गेंद दूसरे ओवर की। फुल टॉस गेंद ऑन साइड में खेला, मिड विकेट बाउंड्री की ओर जाती हुई गेंद 6 रन बाउंड्री के बाहर। बढ़िया बल्लेबाजी, योगा की पहली गेंद मिली इसके बल्ले में और पहली गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर किया 6 रन के रूप में। फुल टॉस गेंद थी, जरा ही कोताही नहीं बरती बल्लेबाज ने और गेंद को परखा, बाहर किया 6 रन के रूप में। ये अच्छी गेंद, धीमी गति की गेंद, थोड़ा सा उंगलियां फेरी जरूर थी गेंद को। फुल लेंथ की गेंद कराई बल्लेबाज को, लेकिन शोर बदलने में कामयाबी हासिल की बल्लेबाजों ने। नीलेश को स्ट्राइक पर लाने की कोशिश की है योगा ने। स्ट्राइक पर आए हैं नीलेश, सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर पहुंचे थे और कुछ ज्यादा गेंदें इन्होंने खेली नहीं है अब तक, लेकिन अभी बल्लेबाजी बाकी है नीलेश की। बढ़िया गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद, डाउन फुल टॉस थी, पॉइंट की तरफ ढकेला था हल्का सा। रन लेने का मौका नहीं बल्लेबाजों के पास और इस मुकाबले, इस प्रतियोगिता को बड़ा रूप देने की कोशिश की है संरक्षक बड़े भैया रमेश दिलीप भटेरे ने जी ने बड़ा योगदान दिया है इस लांजी क्षेत्र को। और ये बढ़िया शॉट ऑन साइड पर खेला, फील्डर मौजूद, वापस जाना होगा नीलेश को। ऑन साइड पर बाउंड्री क्लियर नहीं कर पाए बल्लेबाज नीलेश, कुछ खास प्रदर्शन दिखाया नहीं अपने बल्लेबाजी में। बढ़िया कैच जजमेंट, ऑन साइड पर खड़े खिलाड़ी का लॉन्ग ऑन पर कैच लपका गया नीलेश का। Lucky. 24 रन अब तक हुए हैं। भाई उधर भी देखा कर, बंद कर दे। बढ़िया गेंद पैरों के पास में चिपक रहा है। यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, ऑन साइड में ड्राइव लगाया है, काउ कॉर्नर पर जाकर फील्ड किया लॉन्ग ऑन के फील्डर ने। योगा नॉन स्ट्राइक पर है, स्ट्राइक पर बल्लेबाज तरुण है। पहली गेंद इनके हिस्से में आएगी, नए बल्लेबाज है इस मैदान पर तरुण। बढ़िया गेंद, गुरलेन की गेंद जरूर थी, ताकत लगाया शॉट में, फील्डर मौजूद और काफी ज्यादा एफर्ट लगाया था लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर ने। 6 रन से रोक नहीं पाएंगे। अंतिम गेंद में 6 रन बाउंड्री आई इस ओवर में। 12 गेंदें खत्म हुई इस दूसरी पारी की। स्कोर जा पहुंचा है 31 रन इस छक्के की मदद से। काफी ज्यादा रन हो चुके हैं, लेकिन 2 विकेट के नुकसान पर 31 रन हुआ है श्योर 11 रायपुर का। अब योगा स्ट्राइक पर होंगे, नॉन स्ट्राइक पर इनका साथ दे रहे हैं तरुण।
अंपायर से चाहेंगे कि आप इस मुकाबले में अपना एक्सीलेटर बढ़ाए रखें ताकि इसके बाद जो मुकाबला होगा वो समय रहते पूर्ण हो सके। अंपायर नितिन बड़गैया जी अपनी भूमिका निभा रहे हैं इस मुकाबले में, उनका साथ दे रहे हैं मनीष हथकरे जो कि इस क्षेत्र के अच्छे खिलाड़ी है। दोनों ही टेनिस क्रिकेट के बढ़िया खिलाड़ी माने जाते हैं और अच्छी भूमिका निभाते हैं। निर्णायक की नए गेंदबाज का नाम बबला है। गेंदबाजी मार्ग पर बबला आए हैं। तीसरे ओवर की कमान संभाली है। पावर प्ले खत्म होता हुआ फील्डर 30 यार्ड दायरे के बाहर दिखाई दे रहे हैं। कितने फील्डर रहेंगे बाहर? 5। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, धीमी गति की गेंद, बल्लेबाज को शायद चकमा दिया है। अपील काफी ज्यादा तगड़ी थी। विकेट कीपर की स्क्वायर लेग पर दबाव बनाने की कोशिश जारी है फील्डरों की, लेकिन काफी ज्यादा कुशल और कामयाब निर्णायक है नितिन बड़गैया। अपनी अच्छी भूमिका निभाते हैं। इससे पहले नाइट टूर्नामेंट में अच्छी भूमिका निभाई थी इन्होंने। निर्णायक की बढ़िया गेंद लगातार गुड लेन पर बीट कराने में कामयाबी हासिल की है गेंदबाज बबला ने और बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं मिला है। इस ओवर में 2 गेंदें लगातार बीट कराई बल्लेबाज को बबला ने। स्ट्राइक पर है योगा, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। एक छक्का जरूर आया है इनके बल्ले से। फ्रंट फुट पर आकर शॉट खेला है। ऑन साइड में फील्डर मौजूद, एक ही रन से खामोश होना पड़ेगा। रनआउट का मौका जरूर था बल्लेबाज को, लेकिन सुरक्षित रूप से अपने सीमा के अंदर पहुंचते हुए 1 रन मिला। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 32 रन। तीसरा ओवर चलता हुआ इस पारी का। यॉर्कर लेंथ की गेंद, बहुत ही बढ़िया सटीक यॉर्कर। स्पिनर को कम ही देखा जाता है इस तरीके की यॉर्कर लेंथ की गेंद करने पर, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी बबला की। कुछ खास बल्लेबाज को शॉट लगाने का मौका नहीं दिया है अपने गेंदबाजी में। योगा है स्ट्राइक पर मौजूद। फिर से यॉर्कर लेन की गेंद थी, लेकिन डाउन फुल टॉस के रूप में बल्लेबाज ने गेंद की दशा बदली और स्क्वायर लेग की तरफ में फ्लिक किया था। इस गेंद को 1 रन से रोक नहीं पाएंगे बल्लेबाजों को। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। तीसरा ओवर चलता हुआ 77 रनों का लक्ष्य मिला है शोर 11 रायपुर को। 8 ओवरों का मुकाबला चलता हुआ, दर्शकों की भीड़ काफी ज्यादा बढ़ती हुई। इसके बाद जो मुकाबला होगा, इस मुकाबले की विजेता टीम वर्सेस तुमाड़ी बॉयज के मध्य मुकाबला होना बाकी। ऑन साइड में खेला है शॉट, फील्डर मौजूद, जजमेंट काफी अच्छा है फील्डर का, लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ सफलता इनके हाथ लगने से बची। दूसरा कैच हो सकता था लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर का, लेकिन एक कैच ड्रॉप हुआ है। ओवर हुआ है खत्म, अंतिम गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ। शायद ये कैच इन्हें नुकसानदेह साबित हो सकता है इस मुकाबले में। 3 ओवर खत्म हुए हैं, 2 विकेट का नुकसान हुआ है। 36 रन स्कोर जा पहुंचा है शोर 11 रायपुर का। 5 ओवर की पारी बाकी। देखना होगा कि गेंदबाजी मार्ग पर नए गेंदबाज कौन आएंगे। 8 ओवरों का मुकाबला, 77 रनों का लक्ष्य शोर 11 रायपुर को मिला है। स्वर्गीय दिलीप भट्टेरे जी की स्मृति में आयोजित अंतरराज्यीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का 12वां सत्र, जिसके संरक्षक है भाई रमेश दिलीप भट्टेरे जी। लांजी क्षेत्र की धड़कन, युवा दिलों की जान रमेश दिलीप भट्टेरे जी, इस क्षेत्र की बड़ी पहचान। तरुण है स्ट्राइक पर, कुछ अजीब सा शॉट देखने मिला, लेकिन फिर से कैच हुआ है ड्रॉप। भानेगांव को यह कैच नुकसानदेह साबित हो सकता है। लगातार 2 गेंदों पर 2 कैच ड्रॉप हुए हैं इस मुकाबले में। अगर इस मुकाबले में जीत हासिल करनी है तो आपको कैच लेने होंगे। राजा है गेंदबाजी मार्ग पर, पहली गेंद पर पहली। मनोज है गेंदबाजी मार्ग पर, पहली गेंद पर पहली सफलता मिल सकती थी इन्हें अपने स्पेल के दूसरे ओवर में। 4था ओवर चलता हुआ इस पारी का।
बढ़िया गेंद, फुल लेंथ की गेंद थी, तेज गति की गेंद कराई। बल्लेबाज ने रिवर्स स्वीप की कोशिश जरूर की थी, लेकिन कोशिश इनकी नाकाम होगी। कोई रन लेने का मौका नहीं, शरीर से जाकर टकराई गेंद और निरंक होती हुई 2 गेंदें लगातार डॉट कराई है। फिर से मौका जरूर है कैच आउट होने का, लेकिन फिर से मिस जजमेंट। लगातार 3 कैचेस ड्रॉप होते हुए इस पारी में भानेगांव की थोड़ी सी खराब मिसफील्डिंग देखने मिल रही है। इस मुकाबले में शौर 11 रायपुर की उतनी खास बल्लेबाजी दिखाई नहीं दे रही है। दबाव में खेलने की कोशिश होती हुई भानेगांव की तरफ से। अगर आप जितना दबाव में खेलेंगे उतनी ही ज्यादा दूर आप जीत से जाते जाएंगे, आप कैच लपकेंगे, मैच को जीतेंगे। योगा है स्ट्राइक पर मौजूद, तीसरे नंबर की बल्लेबाजी की कमान संभाली है इन्होंने। शॉट ऑफ लेंथ की गेंद, बल्लेबाज ने परखा गेंद को। लगातार 4 कैचेस ड्रॉप हुए हैं इस पारी में, और इस 4 कैच ड्रॉप होने के बाद चौका पड़ा इस गेंद पर। 4 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 42 रन। बढ़िया बल्लेबाजी, अब बहुत ही कम रनों की जरूरत है शौर 11 रायपुर को इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसके बाद जो मुकाबला होगा तुमाड़ी बॉयज वर्सेस इस मुकाबले की विजेता टीम के साथ मुकाबला होना बाकी है। शॉट ऑफ लेंथ की गेंद फिर से उसी जगह पर, काउ कॉर्नर पर खेला हुआ शॉट है। बढ़िया फील्डिंग, डीप मिड विकेट की तरफ से फील्डर ने दौड़कर रोका गेंद को। 4 रन जा सकती थी गेंद, 1 रन ही लेना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। उस मिड डीप विकेट की तरफ लगा हुआ फील्डर, 2 कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए, लेकिन इस बार फील्डिंग काफी अच्छी की है उन्होंने। 25 गेंदों पर 34 रनों की आवश्यकता शौर 11 रायपुर को। दिशाहीन गेंदबाजी, थोड़ी सी पहली वाइड आई है, शायद मनोज के हाथों में गेंदबाजी की कमान संभाली है कप्तान ने। चौथा ओवर चलता हुआ इस पारी का, और दर्शक दीर्घा में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती हुई दर्शकों की। बढ़िया ड्राइव, ऑन साइड पर ड्राइव किया है, फील्डर मौजूद है काउ कॉर्नर पर। 1 ही रन से खामोश होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 45 रन। ओवर हुआ है खत्म, 4 ओवर की समाप्ति पर 45 रन, 2 विकेट का नुकसान शौर 11 रायपुर को। 4 ओवर की पारी आना बाकी इस मुकाबले में। स्वर्गीय दिलीप भटेरे जी के स्मृति में आयोजित अंतरराज्यीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का 12वां सत्र, दूसरा दिन, दूसरा बड़ा मुकाबला, जिसके संरक्षक है भाई रमेश दिलीप भटेरे जी। युवा दिलों की जान, लांजी क्षेत्र की पहचान रमेश दिलीप भटेरे। अब देखना होगा कि 5वें ओवर की कमान किस गेंदबाज के हाथ में आती है और कौन सा बल्लेबाज इस गेंदबाज पर भारी पड़ता है। दर्शक दीर्घा में भीड़ ज्यादा उमड़ती हुई। इसके बाद जो मुकाबला होगा तुमाड़ी बॉयज बालाघाट वर्सेस इस मुकाबले की विजेता टीम। 8 टूर का मुकाबला होना शायद संभव है इसके बाद, जिसके अंपायर कमेटी की तरफ से सुनिश्चित किए जाएंगे। इस पारी में जो निर्णायक की भूमिका निभा रहे हैं मनीष सतकरे, उन्हीं के साथ में नितिन बड़घैया। चौबीस गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता है।
और दर्शकों को बता दें कि ये जो मुकाबला और ये जो प्रतियोगिता है आप ऑनलाइन YouTube पर WDZ नेटवर्क पर भी देख सकते हैं। बढ़िया शॉट, डिप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ छक्का, करारा प्रहार किया है, दर्शनीय शॉट लगाया बल्लेबाज तरुण ने, बल्ले के काफी ज्यादा करीब थी। तरुण के बल्ले से निकला ये छक्का, डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 51 रन। बढ़िया बल्लेबाजी, बबला की पहली गेंद पर इन्होंने स्वागत किया 6 रन से। दूसरा ओवर लेकर आए हैं बबला की पहली गेंद 6 रन बाउंड्री पार की है। देखना होगा कि इनकी 5 गेंदें क्या लगातार बाउंड्री पार कर पाएगी या फिर बीट कराने में कामयाबी हासिल करेंगे बबला, क्योंकि पिछला जो ओवर इनका इन्होंने किया था काफी शानदार ओवर था गेंदबाजी के हिसाब से देखा जाए तो, और बल्लेबाजी के हिसाब से काफी आक्रामक साबित होते हुए बल्लेबाज तरुण। और इसके बाद जो मुकाबला होगा तुमाड़ी बॉयज वर्सेस इस मुकाबले की विजेता टीम, 8 ओवरों का मुकाबला होना संभव। तरुण स्ट्राइक पर तैनात है बल्लेबाजी पर। फिर से बबला की गेंद यॉर्कर लेन की गेंद थी, कवर पर खेला शॉट, नॉन मेंस लेन पर गिरी गेंद, एक ही रन से खामोश होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। ओवर थ्रो के रूप में शायद रन मिलेगा और शोर बदलने में कामयाबी हासिल की। स्ट्राइक अपने हाथ पर रखने की कोशिश कर रहे हैं तरुण। बढ़िया बल्लेबाजी, एक एक्स्ट्रा रन आया ओवर थ्रो के रूप में। इस एक्स्ट्रा रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 53 रन। 2 गेंदें हुई है अब तक 5वें ओवर की, 4 गेंदें आना बाकी। देखना होगा कि 4 गेंदों पर कितने रन बटोर पाते हैं बल्लेबाज तरुण। आक्रामक श्रेणी के बल्लेबाज है और अच्छी बल्लेबाजी करते हैं बल्लेबाज तरुण। चौथे नंबर की बल्लेबाजी पर आए हैं। बढ़िया गेंद, गुलेन की गेंद जरूर थी, गेंद में कोई खराबी नहीं, लेकिन उतना ही प्यारा शानदार शॉट, मिड विकेट बाउंड्री को पार किया। 6 रन बाउंड्री के बाहर जाएगी गेंद। 6 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 59 रन। 59 रन पूरे कर चुकी है श्योर 11 रायपुर, काफी करीब पहुंच चुकी है अपने जीत के। देखना होगा कि कितनी गेंदों पर अब जीत हासिल कर सकती है श्योर 11 रायपुर। गुडलैंड की गेंद स्ट्रेट ड्राइव खेला, 6 रन बाउंड्री पार करके जाएगी, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार। इस 6 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 65 रन। 65 रन पूरे कर चुकी है श्योर 11 रायपुर। और बाहर जो दर्शक मौजूद है उनसे चाहेंगे कि आप को अगर गेंद अंदर से आती हुई दिखाई दी हो तो उसे फिर से अंदर फेंक दें, क्योंकि मुकाबला शुरू है। बबला की गेंदबाजी को खराब करते हुए बल्लेबाज तरुण। पहला ओवर बबला ने काफी शानदार किया था गेंदबाजी के हिसाब से, लेकिन दूसरा ओवर तरुण ने इनका रिदम बिगाड़ के रख दिया है इस मुकाबले में। बबला की कुछ गेंदें आना बाकी। गुरलेन की गेंद, लेकिन गति नहीं गेंद में, और शॉट काफी तगड़ा, काउ कॉर्नर के ऊपर से जाता हुआ छक्का। बढ़िया 6 रन की बाउंड्री लगाई बल्लेबाज तरुण ने। बबला का तबला बजाते हुए बल्लेबाज तरुण इस 6 रन की मदद से 71 रन स्कोर जा पहुंचा। 6 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए श्योर 11 रायपुर को। धीमी गति की गेंद जरूर थी, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी। वाइट का इशारा आता हुआ निर्णायक मनीषत करेगा। 5 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए श्योर 11 रायपुर को। और इसके बाद जो मुकाबला होना लगभग संभव दिखाई दे रहा है श्योर 11 रायपुर वर्सेस तुमाड़ी बॉयज बालाघाट का, जो कि 8 ओवरों का मुकाबला होना संभव है। बड़ा मुकाबला हो सकता है इस प्रतियोगिता का। बढ़िया शॉट जरूर खेला, ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ बल्ला गेंद से। नॉन मेंस लेन पर गिरती हुई एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद जाकर ढुलकी थी। एक ही रन से खामोश होना पड़ेगा। ओवर हुआ है खत्म, 5 ओवर खत्म हुए हैं। स्कोर जा पहुंचा 73 रन। 4 रनों की आवश्यकता श्योर 11 रायपुर को। देखना होगा क्या धोनी की तरह फिनिश कर पाएंगे इस मुकाबले को तरुण। 6 रन के रूप में
बाउंड्री लगाएंगे या फिर चौका लगाकर जीत हासिल कराएंगे श्योर 11 रायपुर को। तरुण है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है योगा। गेंदबाजी मार्ग पर नए गेंदबाज दिखाई देते नजर आ रहे हैं। बंसी है शायद गेंदबाज। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, ज्यादा उछाल नहीं इस गेंद में। तरुण को बीट कराने में कामयाबी हासिल की बंसी ने। बाई के रूप में 1 रन जरूर मिलेगा। फाइनली की तरफ गई थी गेंद, सॉरी बल्ले से आया है, बल्ले का किनारा जरूर लगा था। 1 रन मिला। 3 रनों की आवश्यकता श्योर 11 रायपुर को इस मुकाबले को जीतने के लिए। बढ़िया गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद थी। गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन काफी शानदार खूबसूरत तरीके से फील्डिंग करते नजर आ रहे हैं ऑन साइड में खड़े खिलाड़ी। भले ही 2 कैच इन्होंने ड्रॉप किए थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है फील्डिंग में। 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। फुल टॉस गेंद, गेंद जाती हुई काउ कॉर्नर की तरफ, 6 रन मिलेगा। नो गेंद का भी इशारा आया था। बढ़िया बल्लेबाजी तरुण की इस मुकाबले में, अच्छी बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी की तरुण ने और जीत दिलाई श्योर 11 रायपुर को। अब इसके बाद जो मुकाबला होगा तुम्हारी बॉयज वर्सेस श्योर 11 रायपुर के मध्य मुकाबला होगा। दोनों ही टीमों के कप्तान से चाहेंगे कि आप कमेंट्री बॉक्स के सामने पहुंचकर टॉस की भूमिका को पूरा करें। दर्शकों से चाहेंगे कि आप दर्शक दीर्घा में बने रहे। इसके बाद आपको शानदार और बड़ा मुकाबला देखने मिल सकता है। इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन है और दूसरा सबसे ज्यादा बड़ा मुकाबला छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की टीम आपस में भिड़ती हुई नजर आएगी। बड़े शॉट देखने मिलेंगे, बड़ी बाउंड्रीज देखने मिलेगी। छोटे मैदान में बड़ा प्रदर्शन और बड़े खिलाड़ी प्रदर्शन करते नजर आएंगे। अगर आप दर्शक दीर्घा को छोड़कर भी जाएंगे तो बता दे तमाम दर्शकों को कि आप लाइव अपने स्मार्टफोन पर WDZ नेटवर्क पर आज का लाइव प्रसारण अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। WDZ नेटवर्क पर आप सर्च करें और देखिए स्वर्गीय दिलीप भंडेरे जी के स्मृति में आयोजित अंतरराज्यीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता, जिनके संरक्षक है माननीय रमेश दिलीप भंडेरे जी, जिनके संरक्षण में ये बड़ा प्रदर्शन